सबसे पहले तो मैं आप सबको, पंच को और सभागार में बैठे तमाम लोगों को अपना अभिनंदन निवेदित करती हूँ। यह मेरे मायके की धरती है और अब आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें। आपकी बहन आपके दयार में मौजूद है और मायके की धरती पर पहली बार इस रूप में हूँ तो यह एक अलग आह्लाद है। इस धरती पर आकर पहली बार देख रही हूँ कि आज जब इतना निर्मम है समय, इतना हिंसक है समाज, इतना बेतरतीब है हर कुछ, तो आप साहित्य को, सृजन को, शायरों को, कवियों को इस रूप में सुनने के लिए अपनी रात हमें दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले एक मुक्त छंद की कविता पढ़ती हूँ। अता करें मैम। अभी अभी हमारे बीच हमारे राम नए रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं देश में। तो सबसे पहले अवध के राम, इस शीर्षक से मेरी कविता है। आप गौर करें। हे राम, एक जरूरी सवाल जो पूछना चाहती हूँ तुमसे, जवाब दोगे? तुम अवध के राम कब नहीं थे कि आज हुए? वे कहते हैं 500 वर्षों के विस्थापन के बाद तुम लौटे हो अयोध्या। वे कहते हैं 500 वर्षों के विस्थापन के बाद तुम लौटे हो अयोध्या। दुनिया की सीमाएं और दूरियां सिमट गई हैं तुम्हारे लौटने से। तुम्हारा लौटना युगांतकारी है। हे राम, पराक्रमी देवताओं के संग तुम लौटे हो ऐश्वर्य के अनोखे रंग में, मनोरथ के 10 अवतार लिए। वे कहते हैं तुम्हारा लौटना लंबी प्रतीक्षा की अंतिम रात का नया सूर्योदय है। पानी की सतह पर रंग बिरंगी मत्स्य लालसाएं अटखेलियां करती पखार रही हैं तुम्हारे पांव। युगों की यात्राओं की गर्द और थकान मिट रही है तुम्हारी। तुम देख रहे हो देह में वापस लौटते अपने प्राण को भव्य अनुष्ठान के रूप में। हे राम, क्या बरसों बरस से तुम निष्प्राण थे? हे राम, तुम्हारे पुनर्जन्म का उत्सव गीत मैं भी गाना चाहती हूँ, पर क्या गाऊं? गुम हो गई है मेरी आवाज़। रोशनी से नहाई अयोध्या नगरी के किसी कोने में ठुमक चलत रामचंद्र मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहे। पैजनियों की झंकार की जगह जय घोष का तुमुल नाद सुन रही हूँ मैं। बालखंड का पाठ किसके लिए करूँ राम? तुम अवध के ब्रांडेड राम हो गए हो। तुम अवध के ब्रांडेड राम हो गए हो। अब क्या कहना है मैम, क्या अच्छी नज्म आप पढ़ रही हैं। वाह वाह। भौतिकवादी, भोगवादी, नए युग के नए राम, श्रद्धालुओं ने सोने चांदी से मढ़ दिया है तुम्हें। 100 किलो के स्वर्णद्वार में 400 किलो का अलीगढ़ी ताला, 30 किलो की चाबी, पहरेदार चौकीदार की लंबी कतार। क्या तुम्हारी चौहद्दियों का दायरा अब यहीं तक रहेगा राम? क्या बात है मैम, वाह वाह वाह। जोरदार तालियां दोस्तों। आप इतनी खूबसूरत नज्म सुन पा रहे हैं। अयोध्या के बाहर घट घट के राम नहीं रहोगे तुम? अंतर बाह्य के इस द्वंद्व में
घुट रही हूँ मैं। तुम तो तुलसी और कबीर के राम एक साथ हो। हर घट में जन्म मरण के बाद भी सत्य हो। फिर पत्थर की मूरत की पत्थर दिली से मैं कैसे दिल लगाऊं राम। हे राम, तुम अयोध्या के राम कब नहीं थे कि आज हुए। धन्यवाद। क्या बात है भाई, वाह वाह। अब एक सस्वर गीत पढ़ती हूँ। कठिन समय हम सूर्य को साधे, तानपुरा के तार मिलाए। कठिन समय हम सूर्य को साधे, गर्म हवाएं देश में चलती, लाल धार बन नदियाँ बहती। गर्म हवाएं देश में चलती, लाल धार बन नदियाँ बहती। गर्म हवाएं देश में चलती, विषम प्यास की विकल घड़ी में पावस घन बन हम छा जाएं। विषम प्यास की विकल घड़ी में पावस घन बन हम छा जाएं। कठिन समय हम सूर्य को साधे, तिनका घर बनता है। बसा हुआ घर क्यों ढहता है। बुलडोजर चल रहा है। तिनका घर बनता है। बसा हुआ घर क्यों ढहता है। तिनका घर बनता है। कहर ना ऐसा हम बर पाए, फूक बस्तियाँ शिविर बनाए। कहर ना ऐसा हम बर पाए, फूक बस्तियाँ शिविर बनाए। कठिन समय हम सूर्य को साधे, तानपुरा के तार मिलाए। कठिन समय हम सूर्य को साधे। काश कभी ऐसा भी होता, मन काशीना काबे होता। काश कभी ऐसा भी होता, इंसानी रिश्तों से ऊपर धर्म न कोई मजहब होता। क्या कहना है, वाह वाह। काश कभी क्या कहना ऐसा है। भी होता, मन काशीना काबे होता। का काश कभी ऐसा भी हो
मजहब होता, काश कभी ऐसा भी होता। गहन अंधेरा घिर आया है, चौमुख दीपक चलो जलाएं। क्या बात है। गहन अंधेरा घिर आया है, चौमुख दीपक चलो जलाएं। कठिन समय हम सुर को साधे, तानपुरा के तार मिलाए। कठिन समय हम सुर को साधे। धन्यवाद। क्या कहना है मैम, वाह वाह।